Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone. I'm Dr. Mohsen. Today we will discuss about the notches and the wear in the fluid flow measurements chapter. What is a notch? A notch is a device used for measuring the rate of flow of a liquid through a small channel or a tank. एक डिवाइस है जो कि हम फ्लूइड का फ्लो मेजरमेंट के लिए किसी भी चैनल या टैंक में से मेजर करते हैं. Weir क्या होता है? Weir is a concrete or masonry structure placed in an open channel over which the flow occurs. ये क्या है? एक ऐसा कंक्रीट का स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर से फ्लो करता है और हम इससे क्या करते हैं? फ्लो रेट जो है ना मेजर करते हैं. ये जो जनरली फॉर्म होती है वर्टिकल वॉल होती है, शार्प एज होती है एट द टॉप, रनिंग ऑल द वे अक्रॉस द ओपन चैनल होती है. नॉच क्या है? नॉच इज ऑफ अ स्मॉल साइज व्हाइल द वेयर इज अ बिगर साइज, जो कि रिवर या उधर अप्लाई किया जाता है. मेड ऑफ मेटेलिक प्लेट से बनी होती है मोस्टली जो नॉचेस होती हैं, जबकि वियर जो होता है वो कंक्रीट का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है. उनमें कुछ टर्म है कि नेप और वेन क्या होती है. द शीट ऑफ वाटर जो कि फ्लो कर रही होती है नॉच के ऊपर या वियर के ऊपर, उससे शीट ऑफ वाटर को यानी वाटर की वो जो डेप्थ और वेट जो है वो फ्लो कर रही है, तो हम क्या कहते हैं? नेप और वेन. क्रिस्ट और सिल क्या होती है? क्रिस्ट और सिल वो हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर है, वो वॉल का वो दीवार यानी वो चीज क्या कहलाती है? क्रेस्ट और सेल कहती है. द बॉटम एज ऑफ द नॉच और द टॉप ऑफ वियर ओवर विच द वाटर फ्लो इज नोन एज द सेल और क्रेस्ट. आगे डायग्राम में ये फर्दर क्लियर हो जाएगी. Classification of notches and the weir. The notches are classified as according to the shape of the opening. So these are the rectangular, triangular, trapezoidal and stepped notch. अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द इफेक्ट ऑफ द साइड्स ऑन द नेव, द नॉच विद इन कंट्रैक्शन, नॉचेस विदाउट इन कंट्रैक्शन और सुप्रेस्ड नॉचेस. वियर को भी अगर क्लासिफाई करें तो ये हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द ओपनिंग, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर और ट्रापेजॉइडल वियर. अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द क्रेस्ट के लिहाज से देखें, शार्प क्रिस्टेड, ब्रॉड क्रिस्टेड, नैरो क्रिस्टेड एंड ओगी शेप वियर होते हैं. According to the effect of the side on the emerging nape के ऊपर, wear with in contraction, wear without in contraction. ये डिफरेंट टाइप है. हम इनमें से स्पेसिफिक पढ़ेंगे, जैसा कि हमें हमारे टॉपिक में ब्रॉड इंक्लूडेड नहीं है. हम जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे, लेकिन स्टिल हम उसमें कुछ ना कुछ वियर की टाइप्स को भी स्टडी करते चले जाएंगे और नॉचेस की भी. Discharge over rectangular notch or weir, the expression of discharge over rectangular notch or weir is the same होता है. रेक्टेंगुलर की फॉर्म में दोनों में इक्वल होता है. अगर आप यहाँ पे देखें फिगर ए में रेक्टेंगुलर नॉच है, तो इसमें क्रिस्ट क्या है? ये जो हाइट है ऑफ द वॉल, जो दीवार है जिसके ऊपर से फ्लूइड फ्लो करके जा रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? क्रेस्ट और सिल कहते हैं. यहाँ पे एच कैपिटल से जो डिनोट किया गया है, दिस इज द हाइट ऑफ द वाटर अबव द नॉच या क्रेस्ट और सिल लेवल से. अब ये जो आप देखें शीट ऑफ वाटर जो फ्लो कर रही है, इसे हम क्या कहते हैं? नेप कहते हैं. ये जो वाटर इन द फॉर्म ऑफ पाइप यानी फ्लो यहाँ पे भी एक शेप में नजर आ रहा है, तो ये क्या कहलाता है? नेप कहलाता है. अगर इसको हम क्रॉस सेक्शनल एरिया में देखें, यानी ये अभी इसको हम जो डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट हम उसके साइड से उसको देख रहे हैं, साइड व्यू देख रहे हैं. अगर हम उसका फ्रंट व्यू जाके देखें आगे से सेक्शन का एट क्रेस्ट के ऊपर, तो ये जो है उसकी L इज द लेंथ ऑफ द क्रेस्ट है, यानी ये कितना ब्रॉड है. अगर दूसरे टर्म में कहें कि यार ये कितना चौड़ा है, हम सादा लफ्जों में कहें तो L इज द लेंथ ऑफ द क्रेस्ट है. सो अगर रेक्टेंगुलर वियर की बात करें तो वही है, दिस इज द क्रेस्ट और द सेल. H इज कैपिटल H इज द हाइट ऑफ वाटर अबव द सेल एंड दिस इज द नेप, योर वाटर फ्लो कर रहा है अबव द नॉच. Consider rectangular notch or weir provided in a channel carrying water as shown in figure. तो उसमें क्या है? Let H is the head of water over the crest, L is the length of the notch or the weir. So the for finding the discharge of the water flowing over a weir or notch, consider an elementary horizontal strip of water of thickness DH. हमने इस पूरी L में एक क्या किया? एक स्ट्रिप ले ली, उसकी लेंथ तो L ही होगी, लेकिन उसकी जो विड्थ ली हमने वो क्या ली? DH ले ली. एक स्ट्रिप ऑफ वाटर जो है ना ले ली फ्रॉम द फ्री सरफेस से, यानी अबव से उसका जो हाइट है वो है स्मॉल h हाइट के ऊपर से हमने ले ली. सो द एरिया ऑफ द स्ट्रिप क्या हो जाएगा? L into DH, जो उसकी विड्थ जो हमने ली है वो है DH, L इज द लेंथ, तो एरिया हो जाएगा L into DH.
And theoretical velocity of water flowing through a strip क्या होती है इसके we know that velocity is equal theoretical velocity is equal to 2gh under root. So the discharge जो है dq यानी वो small portion के लिए through the strip is dq is equal to discharge q is equal to AB, we know that, but here we are also using a coefficient जो कि coefficient of discharge है. dq is equal to CD area of the strip into theoretical velocity. So dq is equal to CD into L into dH into 2gh under root where CD is the coefficient of discharge. टोटल डिस्चार्ज की फॉर्म में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे. इंटीग्रेशन 0 to h है यानी कंप्लीट उसकी जितनी वाटर की हाइट है उसके ऊपर सी डी एल इंटू 2gh अंडर रूट इंटू डी.h. जब इसको इंटीग्रेट करेंगे वी नो दैट वी विल अप्लाई द लिमिट फ्रॉम 0 to h. सो ये h सिर्फ होगा, बाकी सारे कांस्टेंट हैं. स्मॉल h के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई होगी तो ये हो जाएगा h की पावर 1/2 प्लस 1 ओवर 1 प्लस ओवर 1 ओवर 2 प्लस 1, क्योंकि पावर में एक ऐड हो जाता है जब हम इंटीग्रेट करते हैं. So the final equation we will receive after the complete integration, so it will be 2 over 3 CD L into 2G under root h की power 3/2 हो जाएगा. So this is the flow through a rectangular notch or a weir discharge. जब हम find करेंगे तो हम equation जो use करेंगे Q is equal to 2/3 CD into L into 2G h की 2G under root h की power 3/2. Discharge over rectangular discharge over a triangular notch or weir. अब हम देख रहे हैं एक ट्रायंगुलर केस है. लेट h इज द हाइट ऑफ द वाटर, जो कि बॉटम से कहाँ तक है, वाटर लेवल तक. हेड ऑफ द वाटर अबव द वी नॉच के ऊपर से. थीटा इज द एंगल ऑफ द नॉच, जो उसका इंटरनल एंगल है, दिस इज द थीटा. कंसीडर अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ऑफ वाटर ऑफ थिकनेस ds. इसी तरह हमने यहाँ पे भी dh की वो ले ली थिकनेस, जिसकी हाइट क्या है, डेप्थ फ्रॉम द फ्री सरफेस से h है एज शोन इन द फिगर, यानी ये h है फ्री सरफेस से. h फासले के ऊपर एक स्टेप हमने ले ली जिसकी विड्थ क्या है, dh है. वी नो दैट tan थीटा क्या होता है, नॉर्मल ओवर बेस. सो tan थीटा बाई 2. अब वाई वी आर यूजिंग हियर थीटा बाई 2. सो अगर आप इसको फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड कर दें तो इधर थीटा बाई 2 इधर थीटा बाई 2, तो सो वी विल रिसीव 2 राइट एंगल ट्राइंगल. तब भी हम वो tan थीटा अप्लाई कर पा रहे हैं. इन दैट केस अदरवाइज वो ट्राइंगल जो थी वो राइट एंगल नहीं थी. वी स्प्लिट इट इनटू 2 हाफ्स और दो डिफरेंट ट्राइंगल बना ली, जो कि क्या बन गई हमारे पास, दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, जैसा कि उसने इधर सेपरेट दिखा दिया है ACO, AC एंड O. तो अब इसमें क्या है, इसकी जो हाइट है वो किसके इक्वल है, h माइनस h, कंप्लीट डिस्टेंस माइनस जो उसके अबव डिस्टेंस है वो आ जाएगा इसकी नॉर्मल. सो tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू AC और OC एंड दिस इज इक्वल टू AC और h माइनस h, और AC किसके इक्वल हो जाएगा, h माइनस h tan थीटा बाई 2. विड्थ ऑफ द स्ट्रिप, जो कंप्लीट विड्थ ऑफ द स्ट्रिप है वो किसके इक्वल है, वो 2AC के इक्वल है. एक्चुअली दो है और सिमिलर और सेम साइज की हैं, तो वो हो जाएगा इज इक्वल टू AB, जो कि इक्वल हो जाएगा 2AC के, और वो इक्वल हो जाएगा 2 इंटू h माइनस h स्मॉल h tan थीटा बाई 2, और ये इक्वल हो जाएगा इज इक्वल टू 2 इंटू कैपिटल H माइनस h tan थीटा बाई 2 इंटू DH, जो एरिया ऑफ द स्ट्रिप है, वन वी विल अप्लाई इनटू लेंथ इनटू उसकी विड्थ जो कि DH है. We know that theoretical velocity of the water through the strip is 2gh under root. So the discharge dq through the strip is dq is equal to c into area of the strip into velocity. So cd into 2 into h minus h tan theta by 2 dh 2gh under root. Similar equation है. अब इस पे हम क्या कर रहेंगे, this is not the gh, this part is also the dh. The last term is the not the gh, it is the dh. So total discharge आएगा हमारे पास when we will integrate और लिमिट अप्लाई करेंगे 0 to h. उसी तरह तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी इंटीग्रेशन के स्टेप करने के बाद, सॉल्व करने के बाद, these are the not difficult steps. अगर मैं रीड आउट करता जाऊँ तो then it's ओके मुझे नहीं आइडिया हो रहा कि ये, क्योंकि इंटीग्रेशन ये बेसिक है जो कि हम सेकेंड ईयर के मैथ में पढ़ के आते हैं. स्टिल 2d tan थीटा बाई 2 2gh h माइनस h की पावर 1/2 यानी उसे उन्होंने
पावर दे दी है अंडर रूट वाली, जो कि वेलोसिटी का जो कंपोनेंट खड़ा था उसे भी यहाँ h के साथ ले आए, यानी 2g h अंडर रूट में से जो h अंडर रूट था वो यहाँ 1/2 की फॉर्म में आ गया। सो यहाँ पे अप्लाई किया है लिमिट h की पावर 1/2, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया h की पावर 1/2 को, तो ये बन गया h एंड कैपिटल h की स्मॉल h की पावर 1/2 माइनस h की पावर 3/2, क्योंकि ये पावर ऐड होगी, dh 2 into cd into tan theta by 2 2g अंडर रूट h की h की पावर 3/2 ओवर 3/2 माइनस h की पावर 5/2 ओवर 5/2, और लिमिट अप्लाई कर दी h, क्योंकि जीरो वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी जब लिमिट अप्लाई कर दी है। 2 into cd into tan theta by 2 into 2g h अंडर रूट 2/3 h की पावर 3/2 माइनस 2 ओवर 5 h की पावर 5/2। फर्दर सॉल्व किया है, इसका क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया है 15, इसको जब सॉल्व किया 4 और 5 h की पावर 5/2 आ गया हमारे पास। तो ये मल्टीप्लाई जब 2 से हुआ 8/15 cd tan theta by 2 2g अंडर रूट h की पावर 5/2। फॉर राइट एंगल वी नॉच अगर होगी cd इज इक्वल टू 0.6, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 8/15 इंटू 0.6 इंटू 1, और वी नो दैट 2 इंटू जी की वैल्यू 9.81, and this all the calculation will be equal to 1.417 h की पावर 5/2। अब हम आ जाते हैं जी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, यू कैन स्टडीज इट, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द और वियर रेक्टेंगुलर नॉच, और दूसरे के क्या है। सो वी विल मूव टुवर्ड द डिस्चार्ज और ट्रापेजोइडल नॉच और वियर। अब हम देख लेते हैं डायग्राम में, देखें हमारे पास ट्रापेजोइडल है। ट्रापेजोइडल में अगर आप देखें तो इट इज फॉर्मुलेटेड बेस्ड ऑन द वन रेक्टेंगल एंड टू ट्राइंगल, यानी अगर मैं इसे पॉइंट ए से डी तक कट करूं और बी से सी तक कट करूं, तो ये ए बी सी डी ये वाला जो पार्ट है, दिस इज लाइक अ रेक्टेंगुलर नॉच और वियर, और ये जो एफ डी है, this is the again triangle and BEC is the again triangle। यानी उसी तरह अगर ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस पार्ट जो कि ट्रापेजोइडल है, सॉरी रेक्टेंगुलर है, और ये किसके इक्वल हो जाएंगे, दोनों जब AFD और BEC को हम कंबाइन करेंगे, AFD और BEC को जब कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएंगे लाइक अ रेक्टेंगुलर चैनल। तो इनमें क्या है, इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं ट्राइंगल और रेक्टेंगुलर को, तो इक्वल आ जाता है ट्रापेजोइडल चैनल के। ट्रापेजोइडल और नॉच दिखाया गया, उसकी हाइट ऑफ एच वाटर ओवर द नॉच है, लेंथ ऑफ द क्रेस्ट है, हमने कोफिशिएंट CD 1 के लिए है, रेक्टेंगुलर के लिए ट्राइंगुलर के CD 2 कर दिया है ताकि डिफ्रेंशिएट कर सके। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, दिस इज फॉर द रेक्टेंगुलर, दिस इज फॉर द ट्राइंगुलर। तो जब इन दोनों को ऐड किया हमने, दिस वन प्लस दिस वन, तो ये हमारे पास आ गया है डिस्चार्ज थ्रू अ ट्रापेजोइडल वियर और नॉच। अब हम बात करेंगे स्टेप्ड नॉच के ऊपर। जैसे हमने कहा डिफरेंट टाइप में स्टेप नॉच के ऊपर अगर देखें तो एक पहली नॉच है 1 2 एंड 3 नॉचेस स्टेप में दिखाई गई है। Step notch is a combination of the rectangular notches. The discharge through step notch is equal to the sum of the discharge through the different, यानी इसमें से कितना 1 में से कितना डिस्चार्ज पास हुआ, 2 में से कितना हुआ, 3 में से कितना, जब इनको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि टोटल डिस्चार्ज इन नॉचेस में स्टेप नॉच में कितना गुजरा है। अगर हम इसमें देखें जो डिस्टेंस है फ्रॉम द बेस से वो h1 है, दूसरी से h2 से फ्री सरफेस तक, बेस ऑफ द नॉच 2 के वो है h2 और 3 का है h3 बेस से फ्री सरफेस तक। पहले की जो लेंथ है L1 है, दूसरी की L2 है और तीसरी की L3 है। अब हम देखते हैं टोटल डिस्चार्ज किसके इक्वल है, अभी हमने कहा Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। सो Q जो है वो हमारे पास आ जाएगा 2/3 CD L1 के, जो कि लेंथ L1 है, अभी हम पहले की ले रहे हैं 2G अंडर रूट। अब जो हाइट है वो हमारे पास आ जाएगी H1 कंप्लीट, बेस से लेके फ्री सरफेस तक नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए दिस हाइट जो कि 1 की हाइट है, वो किसके इक्वल हो जाएगी, H1 में से H2 माइनस कर देंगे जब, यानी ये वाला पूरा पोर्शन अबव वाला माइनस करेंगे तो इसकी आ जाएगी। सिमिलर दूसरे केस में क्या आ जाएगा, L2 लेंथ 2 इसकी आ जाएगी
और जो डिस्टेंस आ जाएगा वो H2, उसमें से फिर ये H3 का ये माइनस कर देंगे। और H3 के केस में हमारे पास क्योंकि वो फ्री सरफेस से अबव है वो वैसे ही 0 होगी, सिर्फ H3 आ जाएगा। सो 2/3 देखें प्लस H, इसमें देखें H1 की 3/2 माइनस H2 की 3/2, इसमें H2 की 3/2 माइनस H3 की 3/2 और इसमें H3 की 3/2 के साथ इक्वेशन फाइनल हमारी जो है आ जाएगी। These are the notes not in the part of our course content and not in this curriculum. So we will move next towards the next topic or the part. These are the so discharge over a broad crested weir पे आ जाते हैं, जो कि हमारे हिस्सा है इस कोर्स का। A weir having a wide crest is known as a broad crested. Broad crested weir क्या होता है? अब आप देखें ना, इसकी जो लेंथ है, यानी जो सादा लफ्जों में कहूँ बच्चों आपको कि जो दीवार है, यानी जो उसकी विड्थ है जिसमें से पानी ऊपर से गुजर के जा रहा है, उसकी जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा एल है। यानी ये दिस इज नॉट द एल, वो लेंथ नहीं है जो कि हमने उसको क्रॉस सेक्शन से दिया है। यानी एक दीवार की कितनी चौड़ाई है जिसके ऊपर से पानी गुजर के जा रहा है, दीवार की लंबाई की बात नहीं हो रही जिसमें से पानी गुजर, यानी ये उसकी वियर की क्या बात हो रही है, उसके जो क्रेस्ट है उसकी बात हो रही है। उसकी जो क्रेस्ट है वाइडर है और उसकी क्या है, अगर इफ 2L, यानी अगर इसी L को मल्टीप्लाई करें 2L से और वो ग्रेटर हो जाए हाइट ऑफ दिस वाटर से, जो कि फ्री सरफेस से अपस्ट्रीम में क्या है, वाटर फ्रॉम द नॉच से लेके या उसके वियर के ऊपर से लेके उसकी जो हाइट ऑफ वाटर है वो अगर उससे 2L ग्रेटर देन H है, देन वियर इज कॉल्ड ब्रॉड क्रेस्टेड वियर। इफ 2L इज लेस देन H, द वियर इज कॉल्ड अ नैरो क्रेस्टेड वियर। लेट हम देखते हैं H इज द हेड ऑफ द वाटर एट द मिडल ऑफ द वियर विच इज कांस्टेंट। ये इसके ऊपर जितना जो डेप्थ होगी जब वो ब्रॉड क्रेस्टेड है तो हाइट वाटर क्या है, स्मॉल h है, मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ v। सो अप्लाइंग द बर्नौली इक्वेशन टू द स्टिल वाटर सरफेस ऑन द अपस्ट्रीम, इस साइड पे अभी हम जो स्टिल वाटर कंडीशन है इस पे अप्लाई करेंगे बर्नौली इक्वेशन, प्लस इसके ऊपर करेंगे रनिंग वाटर एट द एंड ऑफ द वियर, इसके ऊपर हम बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। बर्नौली इक्वेशन क्या होती है, किसके इक्वल है, वी स्टडीज ऑलरेडी। इट इज इक्वल टू द प्रेशर हेड प्लस द वेलोसिटी हेड प्लस द एलिवेशन हेड। अब लेफ्ट साइड पे जो स्ट्रीम में है वहाँ पे प्रेशर हेड है 0 प्लस वेलोसिटी हेड है 0, क्योंकि हमने कहा वाटर स्टैग्नेंट कंडीशन में है, यानी वहाँ पे एंड h जो है उसकी वो हाइट है जिसको पोटेंशियल हेड हम कहते हैं। इन द राइट साइड प्रेशर हेड is 0 बट वाटर इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ v, जो कि वेलोसिटी हेड फिर क्या आ जाएगा v स्क्वायर और 2g प्लस उसका जो पोटेंशियल हेड है दिस इज h। तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी v स्क्वायर और 2g इज इक्वल टू h माइनस h और v इज इक्वल टू 2g h माइनस h अंडर रूट। यानी यहाँ पे अब हमारे पास वेलोसिटी जो है वो थ्योरेटिकल से थोड़ी चेंज हो गई। डिस्चार्ज यहाँ पे आ जाएगा CAD इनटू एरिया ऑफ द फ्लो इनटू वेलोसिटी हो जाएगा Q इज इक्वल टू CD इनटू L एरिया, एंड L एरिया क्या है L इनटू H इनटू 2G इनटू H माइनस H। अभी हमने क्या किया, ये जो H है इसको इनसाइड ले गए। आप ये देखें ना कि बाहर अगर H था, इसका स्क्वायर रूट करूँ और इसका स्क्वायर कर दूँ ताकि स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाए, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, वो इसकी इनसाइड आ गया। सिमिलर यानी वो एज सच इक्वेशन स्टिल वैसी की वैसी है, सिर्फ हमने उसको इनसाइड ले गए। और इसको जब हम फर्दर इस पार्ट को देखते हैं कि एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस एच क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, जब इसको फर्दर हम स्टडी करेंगे वो आ जाएगा एच इज इक्वल टू 2/3 इंटू एच। सो द क्यू मैक्सिमम कब होगा, जब ये सारी टर्म क्या होगी, मैक्सिमम होगी। जब क्यू मैक्सिमम इज इक्वल टू सी डी इंटू एल इंटू 2G एच इंटू वो वैल्यू पुट कर दी 2/3 एच माइनस 2/3 एच क्यूब। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे मैथमेटिकली तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो होगी 1.705 सी डी एल इंटू एच की 3/2। दीज आर द सिंपल, यानी कोई वो मुश्किल नहीं। यहाँ पे देखें उसने स्क्वायर ओपन किया 4/9 हो गया, ये 8/27 हो गया,
फिर यहाँ पे 27 एलसीएम ले लिया है, ये सारे वो अंडर मैट्रिक के स्टेप हैं। सो मैथमेटिकली उसको क्या किया, मैं सिंपल कहता हूँ कि सिंप्लीफाई किया। नैरो क्रिस्टेड वियर में जब आएंगे तो फॉर नैरो क्रिस्टेड वियर 2L इज लेस देन H है, हमने कहा वही नैरो क्रिस्टेड वियर होगा, तो इसमें सिमिलर में रेक्टेंगुलर वियर और नॉच का डिस्चार्ज क्या है, गिवन होगा। रेक्टेंगुलर वियर और नॉच Q इज गिवन बाय द इक्वेशन जो है Q इज इक्वल 2/3 CD L into 2G अंडर रूट H की पावर 3/2, वो वही का वही आएगा। अब हम आ जाते हैं ओगी वियर के ऊपर। व्हाट इज ओगी वियर? फिगर हमारी जो 8.15 रिप्रेजेंट कर रही है हेयर, टाइपो एरर 8.11 मेंशन एंड ओगी वियर। ओगी वियर में क्या होता है, शार्प क्रिस्ट है, क्रिस्ट उसकी क्या है, शार्प एज है, हाइट h है। अब इसमें जो इसकी स्ट्रीम ऑफ वाटर जो फ्लो कर रही है उसकी जो शार्प एज से ऊपर जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, उस कैपिटल हाइट का, सॉरी कैपिटल ये जो हाइट है अपस्ट्रीम का h का, कैपिटल H के साथ 0.115 h के अगर इक्वल होगी तो इस ऐसे वियर को हम क्या कहेंगे, ओगी वियर कहेंगे। In which the crest of the weir rises up to maximum height of 0.115 into h, where h is the height of the water above the inlet of the weir, and then fall as shown in the figure. और इसकी इक्वेशन क्या होगी, वही एज सच रेक्टेंगुलर वियर वाली ही होगी। अब आ जाते हैं डिस्चार्ज और सबमर्ज और ड्राउन वियर। सबमर्ज की जैसे ही बात होती है यानी कंप्लीट सबमर्ज, यानी वहाँ पे जो वाटर है वो फॉलिंग कंडीशन में नहीं है, थोड़ा सा फॉल हुआ फिर आगे वो भी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम चल रहा है, तो डिस्चार्ज ओवर सबमर्ज में देखते हैं। When the water level of the downstream side of the weir is above the crest of the weir, weir की crest से downstream पे भी above है, then this the water is called to be the submerged। अब इसी ओगी वियर को देख लेते हैं, मैं आपको थोड़ा सा, यानी यहाँ पे वाटर फॉल किया, हो सकता है फिर इसका नेक्स्ट लेवल ऑफ वाटर क्या है, ये जो लाइन है यहाँ पे वाटर स्टार्ट चलना शुरू हो गया, तो दिस इज नॉट द सबमर्ज वियर। सबमर्ज वियर में क्या होगा कि अगली साइड पे भी वाटर क्या मूव करे, इस हेड से जो शार्प क्रेस्ट है इससे ऊपर कहीं मूव करता हो, अगली साइड पे भी फ्लो करे, तो ऐसे वियर को हम क्या कहेंगे, सबमर्ज वियर। तो इसमें जो टोटल डिस्चार्ज ऑब्टेन होगा वो होगा डिवाइडिंग द वियर इनटू टू पार्ट्स, पहला अपस्ट्रीम और दूसरा डाउनस्ट्रीम में, फ्री वियर एंड पोर्शन बिटवीन डाउनस्ट्रीम वाटर सरफेस एंड क्रेस्ट ऑफ द वियर एज ड्राउन वियर, यानी उस कंडीशन में सबमर्ज वियर की कंडीशन में उसको कंसीडर करेंगे। अब ये देख लेते हैं, हमारे पास देखें ये जो क्रेस्ट है वियर की, इससे जो है वाटर की जो शीट है वो अबव है, उसकी हाइट स्टिल अबव है, यहाँ कहीं फ्लो नहीं कर रही, यानी अगर वाटर लेवल यहाँ पे बाकी सब का होगा, सबमर्ज में क्या होगा, वाटर लेवल अबव दिस वियर ही रहेगा। सो लेट कैपिटल H इज द हाइट ऑफ वाटर ऑन द अपस्ट्रीम ऑफ द वियर, हाइट ऑफ द वाटर ऑन द डाउनस्ट्रीम साइड ऑफ द वियर स्मॉल h, और जो डिस्चार्ज ओवर द अपर पोर्शन है Q1 वो हमें इक्वल आ जाएगा 2/3 CD L into 2G अंडर रूट। अब जो हेड का जो डिफरेंस है वो h माइनस h की पावर 3/2 आ जाएगा। अब Q2 जो डिस्चार्ज टू द डाउन पोर्शन या सबमर्ज पोर्शन में आ जाएगा वो CD into एरिया ऑफ द फ्लो into द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो, ये आ जाएगा CD into L into h, क्योंकि हाइट यहाँ पे क्या है h है, एंड टू वेलोसिटी क्या आ जाएगी 2G h माइनस a। टोटल डिस्चार्ज आ जाएगा Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये जो फाइनल फॉर्म है वो आ जाएगी, वो 2/3 CD1 L into 2G अंडर रूट h माइनस कैपिटल H माइनस h स्मॉल h की पावर 3/2 प्लस CD 2L into h into 2G into कैपिटल H माइनस h अंडर रूट, ये हमारे पास आ जाएगा डिस्चार्ज ओवर अ सबमर्ज्ड वियर। Thank you very much. If you have any question, you can ask me through our LMS system or the WhatsApp group that we formulated for special for this course of fluid mechanics. I will recommend all of you, if you have any issue in the integration, please go and just study or get any online lecture from the math course, integration के integration कैसे होता है कि पावर में एक ऐड करें डिवाइडेड बाय वही पावर करें तो इंटीग्रेशन हो जाती है, यानी अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं h स्क्वायर की तो हमारे पास आ जाएगा h2 + 1, यानी पावर में एक ऐड करेंगे और फिर वो जो कंप्लीट एडेड पावर यानी या जो स्टेप में ऊपर हुई है नीचे आ जाएगा 2 + 1, यानी वो हो जाएगा h³ ओवर
3, ये उसकी इंटीग्रेशन होगी। डेरिवेशन उसका रिवर्स होता है, पावर पहले, पावर से कम एंड देन इनर का डेरिवेटिव। सो दिस स्टेप यू कैन लर्न फ्रॉम द मैथमेटिक कोर्स, जो कि मैंने यहाँ पे आप इंटीग्रेशन अप्लाई होती रही है। अगेन थैंक